मेरा नाम नहीं जानते होंगे। आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा क्या नाम है और क्या काम है। दोस्तों, मेरा नाम अंजू बाई है और मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ। अब आप लोग जान लीजिए कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है किसी भी खूबसूरत पैसे वालों को अपनी प्रेम जाल में फंसाना, और जब उसका माल मेरे पास आ जाए तो उसे लात मार के भगाना। आप लोगों को नहीं मालूम कि मेरा धंधा इतनी समय कितना डाउन चलता है, पर क्या करूं, डाउन चलता है किसकी वजह से? सिर्फ मेरे मिश्रा भड़वा की वजह से। आज बुलाती हूँ मिश्रा भड़वा को और उससे कुछ बात करती हूँ। मिश्रा भड़वा, मिश्रा भड़वा, कहाँ रहते हो आजकल? आजकल कटो नहीं रही। कहाँ रहते हैं इस समय? मेरा धंधा कितना डाउन चलता है। आज जब अंजू बाई का धंधा डाउन चलने लगता है तो अंजू बाई का बिल्कुल दिमाग खो जाता है। मेरा नाम मिश्रा भड़वा नाम है। आपका नाम मिश्रा भड़वा है? हाँ। आप किसके भड़वा हो? तुम्हारे। अच्छा, मिश्रा भड़वा, ये बताओ कि ऐसा क्या करो कि मेरा धंधा फिर से पहले जैसे चलने लगे। मिश्रा भड़वा, कुछ पूछ रही हूँ ना मैं? क्या पूछ रही हूँ? काम चलाए बढ़िया से। चलाए बढ़िया। हाँ। मिश्रा भड़वा, हाँ। ऐसा करो, हाँ। आज मेरा दिल कहता है हाँ। कि तुमको ही अच्छा सा मुजरा सुनाओ। हाला। सुनाओगे? सबसे पहले मेरी कुर्सी लगाओ। कहाँ है मेरी कुर्सी? मिश्रा भड़वा, ऐसे कुर्सी लगाओगे? मिश्रा भड़वा, वहां पर लगाओ कुर्सी। कैसे लगा रहे हो? रख रहा के लगा रहे हो? तुम्हें नहीं आता लगता है, इसीलिए मेरा धंधा। मिश्रा भड़वा, अब मैं बैठने जा रही हूँ और कोई ऐसा मुजरा सुनाना हाँ। कि बहुत पैसे वाला यहाँ पर आपका मुजरा सुन के मोहित होके आ जाए, हाला। और जब वो आ जाएगा बाकी का काम मेरा है। और मेरा प्यार है मर कर भी तुमको जुदा ऐसे मुजरा सुनाओगे? कोई अच्छा सा बढ़िया सा मुजरा सुनाओ। कहो तो मैं बता दो, फिर तुम सुनाओ। और पत्ता पत्ता बूटा बूटा तेरे प्यार
सुना, फिर सुनाना। सुनो कैसे मुजरा सुनाया जाता है। हर मुझे लोग कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। अगर आप छू दे, अगर आप छू दे तो बन जाओ फूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग। अब इसी मुजरे को मुझे तुम सुनाओ। अरे कदम के भूल से, कदम के भूल से। मिश्रा भर ऐसा मुजरा सुनाया जाता है। बताने पर भी कोई चीज तुमसे नहीं बनती है। अच्छा सुनो, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं चलती हूँ, आराम करती हूँ। अगर कोई आए तो अंदर मीना मुझसे पूछे किसी को लेके नहीं आना, मैं अंदर आराम कर रही हूँ। अब मुझे चलना चाहिए अपनी जान अंजू के पास। हेलो, हाँ अंजू है? हाँ है, अंजू भाई। हाँ है अंजू भाई। आप कौन? मैं मिश्रा भड़ुआ। आप यहाँ कब से आने लगे? बहुत दिन से, हैं? बहुत दिन से। तो जाओ अंजू भाई से कह दो हाँ कि तुमसे कोई मिलने आया है। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए हमारे दिनेश रगेहरा साहिबान की ओर से 101 रुपए घर मालिक का व्यवहार, 21 रुपए हमारे पार्टी के पुरस्कार। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। मिश्रा भड़ुआ क्या बात है? अरे कौन आया है? ए नाम मालूम है? डाकू। डाकू? यहाँ डाकू क्या करने आएंगे? उसका नाम पूछ के आया है? मैं नाम नहीं पूछ। चल नाम पूछ के। नाम बता दो, नाम आपका। क्या हुआ मिश्रा बड़ुआ? नाम बता दो, नाम। नाम? हाँ। अरे कदो तुम्हारा आशिक, तुम्हारा चाहने वाला आया है। तुम्हारा आशिक? वहां तो साले नहीं मार दूंगा ना, जल्द से बता। पागल है, अंजू भाई सिर्फ धंधा करती है, अंजू भाई किसी को चाहती नहीं है। कौन है मेरे चाहने वाला? कौन है? हरामखोर, उसका नाम पूछ क्या नहीं तो उसका नाम पूछ के आना। अगर अब की बार नाम बिना पूछे आया तो समझ लेना के क्या हुआ? नाम बता दो बस आपका। नाम? ओए रुपया, चल बैठ। हेलो, ये आ गए राजेन, डॉक्टर राजेन, यानी यही पोखीपुर निवासी साहिबान की ओर से ये घर मालिक का 101 रुपए व्यवहार, 21 रुपए इनाम पार्टी के लिए। इनाम पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। तनी तुनी ले लिया नहीं सुबह? क्यों? क्या हुआ? नाम भर बता दो बस। ये क्या धर धर की समेट रहा रे? चल से कह दे कि डाकू कदम सिंह आया है। क्या कहा तुमने? डाकू कदम कदम सिंह? हाँ। मिश्रा भड़ुआ, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मैं कदम सिंह से बहुत प्यार करती हूँ और उसकी चाहत मेरे दिल में इतनी छुपी हुई है, क्या बताऊं। अरे उन्हें तुरंत मेरे पास लेकर आओ। आओ हाले आओ। क्या हुआ? चल मेरे साथ। और
और मेरी जान अंजू इधर देखिएगा, मेरी जान अंजू। मेरी जान अंजू इधर देखिएगा, कदम सिंह खड़ा है इधर देखिएगा। अरे वाह कदम सिंह, यह क्या मैं देख रही हूँ? क्या आज अचानक यहाँ आने का कारण? हाँ, अच्छा सुनो मेरी बात, क्या कहना चाहती है? जब भी यहाँ पर आते हो तो मुझसे बता कर आते हो, हाथ में अस्त्र शस्त्र और बहुत सारे अपने आदमी लेके आते हो। हाँ अंजू, और आज अचानक आने का कारण क्या है? क्या आज ना तुम्हारे हाथ में कोई शस्त्र है और ना ही कोई हथियार है? अरे आइए और बैठिए कुर्सी पर सरकार। और आइए और बैठिए कुर्सी पर सरकार। चेहरा क्यों उतरा हुआ और जल्द करो इजहार। और छोड़े दिया बिहार सुनो, दुश्मने बना सुल्तान। और छोड़ दिया बिहार सुनो, और दुश्मने बना सुल्तान। और बदला लेने के लिए और दिल में ठानी ठान। कदम सिंह, अरे कैसा मजाक करते हो? अंजू भाई सबको जानती है, सबको जानती है कि वह सुल्तान और कदम एक थाली में भोजन करने वाले, एक साथ सोने वाले, एक साथ घूमने वाले। आज तुम कहते हो कि सुल्तान मेरा दुश्मन बना है। अंजू, आज तक ये कदम तेरे पास कैसे आया है? देखो ये मजाक अंजू को अच्छा नहीं लगता है। तूने प्यार कदम से किया है या सुल्तान से रे? मैंने प्यार तो कदम से किया है। तो शान सुल्तान को, सुल्तान का क्या करना है वो तो अब ये कदम सोचेगा। क्या? मगर मैं तेरे पास आया क्यों हूँ? हाँ हाँ, आखिर क्या बात है? अचानक आने के कारण क्या है? जानना चाहिए। हाँ बताओ। आज से मैं तेरे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। क्या? तुझे अपना बना के, तेरे मांग में सिंदूर भर के तुझे एक औरत बनाना चाहता हूँ। कदम सिंह, मैंने तुमसे प्यार किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अंजू, हाँ हाँ, पहले तो क्या करती थी बड़ी बड़ी कि मैं दुल्हन बनूंगी तो सिर्फ कदम सिंह की। अगर तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो तो मैं दुल्हन भी बन जाऊंगी। तब देर किस बात की है? लेकिन इसके लिए मेरे डैडी से तुम्हें बात करना पड़ेगा। तेरा डैडी है? हाँ हाँ। अरे उस दिन तो कभी डैडी को तूने बताया नहीं। अरे मैं जल्दी जल्दी में बताना भूल गई थी। अरे आज जब शादी की बात आई तो डैडी कहाँ से आ गया? अरे मेरे डैडी हैं, मुझे बचपन से पाले पोसे हैं और बिना अपने डैडी के मर्जी के मैं शादी थोड़ी कर लूंगी। सही। हाँ हाँ, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं बुलाऊं अपने डैडी को, मेरे डैडी से बात कर लो। ठीक। और इसी के साथ साथ दिया गया हमारे अनूप सिंह यानी यही पोखीपुर निवासी साहिबान की ओर से 101 रुपए घर मालिक का व्यवहार, 20 रुपए हमारे पार्टी का पुरस्कार। पार्टी शुक्रिया। तू बुला अपनी डैडी को, मैं बात करूंगा। लेकिन तेरे डैडी मुझे इस साल में देख के कहीं भड़क तो ना जाए? नहीं नहीं। तो आवाज दे। मिश्रा भड़ुआ, कहाँ चले जाते हैं? क्या कर रहे थे वहाँ? मार रहा हुआ। बैठ रहे थे।
मेरा डैडी कहाँ है? ए डैडी, कहाँ है मेरा डैडी? आवत हुई। यहाँ गए सिंह को देखते हुए हीरालाल रायपुर निवासी साहिबान की ओर से 11 रुपए का पुरस्कार। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। तुम लोगों को मैं बहुत मारूंगी, समझ लेना अगर बार बार यहाँ आए तो। अरे पैसा दे रहे हैं। पैसा दे रहे हैं हाँ? और क्या, तभी तो तुमसे काम ले रहे हैं। मिस्टर भड़वा, अभी मैं अपने डैडी को बुलाती हूँ। डैडी, डैडी, डैडी। अरे डैडी, क्यों आवाज लगा रही? अरे डैडी कहाँ चले जाते हो आप? अरे बेटी, मैं कहीं नहीं गया था। काय को आवाज लगा रही अरे है? काय को नहीं लगाई हूँ, आज बहुत बड़ा मुर्गा फंसने वाला है। मुर्गा? हाँ हाँ। कैसा मुर्गा? अरे मुर्गा ऐसा जितनी दौलत मांगो के मिलेगी। हाँ डैडी, हाँ। देखो वो मैं आपको बताया करती थी ना कि एक कदम सिंह है जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। कदम थी? हाँ हाँ। अरे बेटी, आज वो मेरे पास आए हैं तेरे पास? और वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। बेटी, शादी की जा रही बात तो शादी नहीं करना। अरे डैडी, शादी नहीं करोगी तो क्या करोगे आप? शादी में बेटी वहाँ आप तेरी करूँगा। कहाँ? जहाँ मुझे मिलेगा करारा करारा। अरे डैडी, जितना मांगोगे ना वो पूरा देगा, करारा करारा। हाँ। ए बेटी, लेकिन डैडी शादी तय कर लेना, हाथ से मौका जाने नहीं देना, और दहेज में 5 लाख रुपए से कम नहीं लेना। 5 लाख? वो भी करारा करारा। हाँ, मैं भी लाती हूँ। ए बेटी, मुझे ले चल। आ चलो। ये पागल है क्या? ये तेरा डैडी है? हाँ हाँ, मेरा डैडी ए, है। रुक 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 रुक। तेरा डैडी कैसे हो सकता है ये? काहे? अरे ये मेरी बेटी है। हाँ, तू सही बताइए, तेरी लड़की है? ये मेरी बेटी है, तुझे भरोसा नहीं? रुक, इसे तूने पैदा किया है? पैदा नहीं किया हूँ। हाँ। इसे मैंने रास्ते में पाया था। अरे वही तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जो मॉडल ये है और उससे 1 मॉडल ये है। क्या समझता मुझे है? लेकिन मैं अंजू से शादी करना चाहता हूँ। अगर तूने इसे अपनी बेटी बना के पाला है तो आज इसकी शादी भी मेरे साथ कर दो। शादी? शादी? 5 लाख। अरे बेटी, क्यों घबरा रही है? वो भी करारा करारा। हाँ, शादी तो एक शर्त पे करूंगा। क्या शर्त है? शर्त ये है कि मैं अपने बेटी की शादी तेरे साथ करूंगा। हाँ, मगर मुझे दहेज में 5 लाख करारा करारा चाहिए। हाँ। अरे लड़की वाले दहेज देते हैं कि लेते हैं? नहीं, मैं लेता हूँ। और नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो शादी कैंसिल। वही 5 नहीं, मैं तुझे 10 लाख दूंगा। 10 लाख? हाँ, वो भी करारा। लेकिन शादी जैसे मैं कहूंगा वैसे होगी। अरे जैसे बोलो, जैसे करो, वैसे मैं तैयार हूँ। डैडी, शादी पक्की हो गई ना? हाँ बेटी, अब तुम जल्दी से जाओ, मेरे लिए अंडे की भुजिया बना लेना। अंडे की भुजिया और क्या? और चिकन फ्राई भी बना लेना। और वो मत भूलना, क्योंकि मैं कभी कभी खटती हूँ ना। अरे मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी कभी कभी खट्टी रहती है। अंजू, क्या बात है? मगर शादी तुझे करना कहाँ है? कहाँ करना है? आपसे करना है और कहाँ करना है? तू रंडी है और मैं एक लुटेरा हूँ। तो कहना क्या चाहते हो? और आज हमारा दोनों का एक रास्ता हो गया है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। और शादी राजू से तुमको। क्या? राजू इंस्पेक्टर? हाँ। अरे पगला गए हो का? और शादी राजू से तुमको रचाना पड़े। शादी राजू से।
बढ़े सारी जय जाति में। अरे कदम सिंह ये क्या कह रहे हो? अरे मैं प्यार तुमसे करती हूँ, राजू से नहीं करती हूँ। आप मैं शादी किसी ऐरा गैरा से नहीं करूंगी। हाँ, मैं तुझे अगर तुम्हें शादी करना है तो तुम अपने साथ करो, नहीं तो ये गली लगी हुई है, सीधा निकल लो। और नाम की दुल्हन उसके अरे बनोगी या तुम्हें, नाम की दुल्हन उसके अरे बनोगी या तुम्हें, काम का दूल्हा तेरा अरे मैं तो रहूं काम। ओ, इसका मतलब शादी उससे करना है, प्रॉपर्टी में कब्जा जमाना है। इसका मतलब उसकी माँ दहेज की लालची है, और अगर तेरा बाप उसके यहाँ शादी करेगा, जितना मांगे उतना हाँ कर लेगा, कौन देगा? मैं दूंगा। एक बार तू उसके घर में जा और पूरी प्रॉपर्टी में कब्जा कैसे चलाना है, फिर वो तुझे कदम बताएगा। वाह, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि शादी किसी और से और सुहाग रात किसी और से। मैं सिर्फ इंस्पेक्टर राजू को बर्बाद करूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तेरे हुस्न पे मोहित हो जाएगी। पक्का? हाँ हाँ, और ये चांदी जैसा रंग है, आए तैयार। ओ हमार कलेजा, और चांदी जैसा रंग है, ये सोने जैसा तन है, तू लड़की नंबर 1 है, तू लड़की नंबर 1 है, ए चांदी जैसा रंग है। ए चांदी जैसा रंग है, ए सोने जैसा तन है, तू लड़की नंबर 1 है, तू लड़की नंबर 1 है। और कभी राम बनी के। आज जो मेरी बहन डाकू बन गई है, मैं इसका इंतजार करता हूँ, देखता हूँ क्या करे है और क्या नहीं। और राहे वफा में समा जलाने का शौक है, तो राहे वफा में समा और जलाने का शौक है, जलाने का शौक है, और परवाना जिंदगी को बनाने का शौक है। और परवाना जिंदगी को और बनाने का शौक है। चलती भैया जी के पास और भैया से कहती हूँ कि भैया अब मुझे कहना क्या है, चलती हूँ। भैया जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की बहना। भैया क्या करना होगा अब? क्या करना है? जिस जालिम ने तेरी जिंदगी बर्बाद किया है, हमें अब उसे बर्बाद करना है। हाँ भैया। और तुझे यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे पीछे पुलिस वाली है। हाँ पुलिस तो हमारे पीछे पड़ी है हमको भैया। बहुत होशियारी से रहना पड़ेगा। हाँ और जिस जालिम ने तुझे खून का सुना है, आज हम इस दुनिया से हम मिटाएंगे। हाँ भैया, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो इसमें देरी की क्या बात है? चल मेरे साथ कैबा।
बताऊं, उससे इतनी भारी गलती हो गई कि आज मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। मेरे पति भी इस दुनिया से चले गए, मगर तो क्या हुआ, अब मैं अपने बेटे की शादी इतने बड़े घर में करूंगी ताकि मेरा घर दहेज से भर जाए। हाँ, भरेगा ना? हेलो, आओ। ये आ गई बच्चे की बुआ। बच्चे की बुआ उनकी तरफ से सब कारीगरों के लिए 100 रुपया स्पेशल दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई। चलती हूँ, आराम करती हूँ। मेरी बेटी ने कहा जो इस रियासत की यानी ठकुराइन है उनके हवेली जाइए और मेरे रिश्ते की बात करके आइए। मैं तो हवेली आ गया, चलता हूँ, देखता हूँ अंदर कोई है या नहीं है। ठकुराइन जी नमस्ते। नमस्ते, ये बताओ हाँ, आप कौन हैं? मुझे नहीं पहचानती अरे हो? मैं क्या जानूं? अरे मेरा नाम गोलू भड़ुआ है, गोलू भड़ुआ। हाँ, यहाँ वो भड़वा की जरूरत क्या है? अरे ठकुराइन जी, मैं अपने बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ। रिश्ता लेके? हाँ। पहले तो खुद बने फटीचर हो। अरे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, दोगी क्या? अरे क्या चाहिए, आप मुँह तो खोलिए। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, किताब को ऊपर से देखती हूँ और नीचे से देखती हूँ, तो कभी कभी मेरे मुंह से ये ना निकल जाए देखती या देखता। मैं क्या बोलूँ आपको? मैं दोनों में हूँ। मिक्स हो क्या? दोनों में हूँ। आप ठकुराइन मुँह खोलिए, जो चाहिए। आई सिर्फ इस गरीब के बेटी को अपनी बहू बना लीजिए। आई दैया, मुझे तो नहीं मिलेगा। मिलेगा, खाली मैं क्या मुंह खोलूं? मैंने कहा ना ठकुराइन जी, आप सिर्फ मुंह खोलिए। मुश्किल है। हाँ, क्यों नहीं? तो क्या 50,000 रुपए और गाड़ी, बेड, अलमारी, पंखा, कूलर, कुर्सी, मेज, सोफा क्या मिलेगा? यानी आपको गाड़ी चाहिए, 50,000 रुपए नगद चाहिए। और सुनो, हाँ, मुझे सोने की जंजीर चाहिए। सोने की जंजीर और चाहिए। सोने की ठकुराइन, चाहिए। आप घबराइए मत। आपने जितना कहा है आपको उतना दहेज मिलेगा। क्या? हाँ, सिर्फ मेरी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। अरे तो फिर समझोगे ये रिश्ता पक्का? पक्का हो गया? हाँ। तो ठीक है ठकुराइन जी, आपको जितना तय है मैं उतना दूंगा। और मैं चल रही हूँ, मैं तैयारी करने अपने बेटी की सगाई की, और हाँ। जितनी जल्दी हो सके। अरे मैं तो ये सोचती हूँ कि चट मंगनी पर विवाह हो जाए। ठीक है, तो मगर ये बताइए, हाँ, बाराती कितने आओगे? अरे यही समझ लो कि 500-550 बहुत लोग हैं। अच्छा, व्यवहारी बहुत, मेरे पति के व्यवहारी। आप चाहे जितना आइए, चिंता मत करिए ठकुराइन जी। हाँ। मैं चल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ये कभी कहता है कि मैं चल रहा हूँ, कभी कहता है मैं चल रही हूँ। ये क्या देगा? वो चक्का तो लग रहा है। अब बिटिया पता नहीं कसत की हो। बिटिया से क्या मतलब है? बैली हो तब हम कहले में दहेज से मतलब है। अब चल रही हूँ। आज जैसे कि हमको छुट्टी मिली, चल करके अपने घर अपनी माँ से मिलता हूँ और अपनी मोहिनी से मिलता हूँ। चल। हेलो हेलो हेलो, यह आ गए हमारे श्री राम बुधैयापुर साहिबान की ओर से। ये घर मालिक का व्यवहार 101 रुपए और हमारे पार्टी का पुरस्कार 11 रुपए। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद।
घर पे कोई नजर नहीं आ रहा। माँ, ये हम क्या देखे? अरे हमारी माँ एकदम खामोश बैठी हैं और इनके तन में एक सफेद साड़ी। आखिर क्या बात है? हाँ? ये हम क्या देखे? बोलो माँ, बोलो। ये तुम सफेद साड़ी पहन रखी हो और तुम्हारा कोई श्रृंगार नहीं। राजू, मोहिनी कहाँ है? देख रहा अपने माँ की हालत। मेरे सामने मोहिनी का नाम मत ले बेटा, मत ले। उसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। क्या तुम्हारी दुनिया उजाड़ दी? तेरे बाबूजी को मार डाली, हाथ मार कर एक डाकू जिसका नाम सुल्तान सिंह, उसको लेकर के इस घर से भाग गई बेटा। क्या हमारी मोहिनी हमारे पिताजी को मार करके सुल्तान सिंह के साथ भाग गई? हाँ बेटा, क्या बात करती हो? किससे कह रही हो? एक बार उसका सिर्फ पता बता दो बाबू, एक बार सिर्फ उसका पता बता दो। आखिर वो हरामजादी बच्चलन कहाँ मिलेगी? बेटा, उसका पता अगर मुझे मालूम होता तो तुझसे बताती ना। उसका तो नाम लेना भी मेरे लिए गुनाह। हेलो हेलो हेलो। बेटा, एक बात बोलूं तुझसे? बोलो माँ। पहचानती हूँ कि वो हरामजादी बच्चलन थी। हाँ, वो लेकर के डाकू को भाग गई तो क्या हुआ? तू ये मत समझ कि तेरी शादी नहीं होगी। मैं तेरी शादी अच्छे घर में करूंगी, अच्छी बहू लाऊंगी। अच्छा, दूसरी शादी करेगा ना? नहीं माँ, क्या? अब हमको शादी नहीं करना है। अरे एक बार हमने शादी किया, अपने पिताजी को खो दिया, अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। हम कोई राजू, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो सोच ले कि तेरे माँ का दिल एकदम से टूट जाएगा। मुझे केवल बहुत चाहिए, बस हाँ कर लेना बेटा। तुम हमें मजबूर कर रही हो बा, हमें मजबूर कर रही हो। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तुझे तेरी माँ की कसम है। तो ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो ठीक है माँ, हम अपनी शादी करेंगे। जहाँ तुम्हारी मर्जी है हमारी शादी कर दीजिए। क्या तू हाँ कर रहा है? हाँ, हम शादी करेंगे। अरे वाह, ठीक है बेटा, आ चल, मैं तुझे बताऊंगी कहाँ शादी करना है और कहाँ क्या करना है। मैं तुझे सब समझा दूंगी। हेलो हेलो हेलो। ये आ गए हमारे गुड्डू रंगीला जोकर थरिया वाले। उनकी ओर से ये घर मालिक का व्यवहार 201 रुपए और हमारे पार्टी का पुरस्कार 11 रुपए। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। आज मेरी बेटी की शादी है और बारात आएगी। अभी काफी टाइम हो गया, बारात नहीं आई। चलता हूँ, इंतजार करता हूँ, बारात आती होगी। आ बेटा, आ चलती अंदर, आ ठीक है। अरे कोई है? अरे नमस्ते ठकुराइन जी। नमस्ते। बारात लेके आ गए आज। ये लड़की है क्या? अरे लड़की नहीं है, हाँ, ये भी मेरी तरह है। ये भी है क्या इसी? हाँ, आज मैं तो घबरा गई कि ये लड़की है क्या। ये हमारा नौकर है। ये बोलती नहीं है क्या? बोलती है। बुलवाओ ना।
नौकर है। ये गरास्ती है। ये करस्ती भी है और परस्ती भी है। ये हाँ, क्यों? अच्छा देखो टाइम नहीं है, और अगर ये लड़की नहीं तो लड़की को बुलाओ। मैं लड़की लेके आ रहा हूँ। हाँ लेके आओ। ए, ए, तुम्हारा खजुआ रही हो क्या? उस पे चलो। आपकी जो है दीदी अच्छी है ना? आप चलिए ठीक है। ठकुराइन जी, ये मेरी बेटी आ गई। क्या देख रही हो? बेटी तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है ऊपर से। अरे ये मेरी बेटी है। अरे वाह, और ये मेरा बेटा है। अच्छा करिए ठकुराइन जी, हाँ आप हाथ मिला दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, माँ तुम हमको ये कहाँ लेकर के आई हो, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ नहीं कुछ कहना, ये लोग गुस्सा करेंगे। शादी से इनकार कर रखे। ठकुराइन जी आप हाथ मिलाइए। आप लोग ताली बजाना, मेरी बेटी की शादी हो रही है। हेलो, ये आ गए भवन प्रसाद विश्वकर्मा कमालीपुर साहिबान की ओर से 51 रुपए घर मालिक का व्यवहार, 11 रुपए पार्टी का पुरस्कार, पार्टी शुक्रिया धन्यवाद। राजू बेटा, अब तू बहू के लेके चल, मैं आ रही हूँ। अच्छा अच्छा बहू आराम से जाना। अच्छा सुनिए, हाँ ठकुराइन जी, ब्याह तो हो गया। हाँ शादी तो हो गई। आपकी बिटिया हमारे घर चली गई। क्यों नहीं? और वो 50,000 रुपया और वो जंजीर, वो अंगूठी, वो दहेज कहाँ है? बेड फ्रिज, बेड, फ्रिज, कूलर, वाशिंग मशीन, ठकुराइन जी। कुर्सी में तखत, दरवाजा। आप घबराइए नहीं। आप क्या रटी हूँ सब? आप चलिए और आपके घर पहुंचने से पहले दहेज मैं पहुंचा दूंगा। अगर ना पहुँच तो? अरे आप चलिए, आप घबरा क्यों रही हैं? तो वो वाली कहाँ गई? वो तो चली जाती। आप चलिए। अच्छा ठीक है। हाँ। नमस्ते। अच्छा फिर आना, आना पठाई में आना। चाहिए ठकुराइन, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसकी बेटी को बहू बनाया है, वो भी गोलू भड़ुआ के। हाँ, ये गोलू भड़ुआ दहेज देता नहीं है, दहेज लेता है। तुम्हारी हवेली देखकर, तुम्हारी धन दौलत देखकर मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ किया हूँ। देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए। हाँ, अब मेरी बेटी गई है बहू बनके, जितना वहाँ खजाना है सब अपने डैडी के पास भेजेगी। हाँ, अब तुम ठकुराइन अपने कर्म को रोगी। हाँ, हेलो, ये आ गए हमारे नरपत रगहरा, इनकी ओर से 11 रुपया पुरस्कार, पार्टी शुक्रिया धन्यवाद। मैं ऐसा करती हूँ, अपने बेटी राजू को बुलाती हूँ, और उसकी ड्यूटी भी लगी है, बेचारा चला आया था। अरे राजू, ए बेटवा, क्या बात है माँ? अरे तुझे कुछ खबर है? किस चीज का खबर? ये जो वर्दी पहन रखा है, वहाँ से फोन होना है। अभी इसी वक्त हमको जाना है। हाँ। लेकिन हमें एक बात में बहुत अफसोस में पड़े वहाँ। क्या बात? अरे उस बार हमने शादी किया तो हमारा लेटर आ गया, और इस बार शादी किया तो फिर फोन आ गया। क्या करेगा बेटा, किस्मत ही ऐसी है, ये नौकरी ही ऐसी है। ये तो फिर छोड़ दी, ये तो ना चलो छोड़ ठीक दो। है माँ, अब हम अच्छा, अब आराम करती हूँ। ये आ गए हमारे छोटे लाल। एक तो आ गए, मैं परेशान आप पड़ी। छोटे लाल कमालीपुर से आए हैं। आओ। ये 51 रुपया घर मालिक का व्यवहार दे रहे हैं, हाँ, 11 रुपया तुमका गुटखा खाएगा दे रहे हैं। खरीद ला ला ला। हाँ, हाँ लाया। पार्टी शुक्रिया धन्यवाद। अब मैं आराम करती हूँ, ताकि ताजी ताजी चाय आए, लरम लरम पूड़ी आए, गरम गरम हलवा आए, आराम से खाऊं, बैठूं, शरीर बनाऊं।
चलती हूँ अपने सासू माँ से। मुझे अपने सासू माँ से बहुत जरूरी बात करना है। और ये आ गए फिर बोलना नहीं करूँगी। मॉडल जमाने की- हाँ ए क्या है? तेरा यहाँ मॉडल जमाना नहीं चलेगा, काहे नहीं बता दे। चलेगा? अगर ज्यादा मॉडल जमाने की बनेगी ना, अच्छा तो तेरा ये हाथ तोड़ के ना तेरे दूसरे हाथ में रख दूंगे। ओ! अभी तू मुझे जानती नहीं है। सासू माँ, क्या है? जान पहचान तो होती ही रहेगी, हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या है? मिश्रा भड़ुआ, तो क्या करना है? हेलो, ये आ गए हमारे सर्वेश लेख लाखपुर। ये इनकी ओर से 501 रुपए घर मालिक का व्यवहार, 21 रुपए पार्टी का पुरस्कार। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। सासू माँ, तुम बिना पाए क्या है? सासू माँ, क्या है? सबसे पहले ये बताओ, क्या? बताओगी ना? अरे कहा है? और मेरी सासू मैया और मुझे तुम बताओ, और मेरी सासू मैया मुझे तुम बताओ, अरे कहाँ मेरे स्वामी मुझे ना छुपा। ए हरामजादी, क्या है? तू कैसी बातें कर रही है? कैसी बातें नहीं कर रहे हो? कहाँ मेरे पतिया? अरे अपने ड्यूटी पे गया है, आज मेरी कमाने। सुहाग रात है और अपने अपने बेटे को उसके ड्यूटी पर भेज दिया। आ? सुहाग रात। अपने मनसौक तो भारी जवानी में तो खा गए रण। आज मेरी शादी हुई है और मेरे सुहाग रात के दिन मेरे पति को ड्यूटी पर भेज दिया। अगर ड्यूटी नहीं करेगा हाँ तो खाएगी का घंटा? ए क्या रे? घंटा तू खा ले, रंडी है जाए कुतिया। ए जबान संभाल के ए, निकालना, क्या सोच करेगी लेना यार? अभी। क्या करेगी? हाँ। तुझे क्या लगता था क्या है? कि मैं झाड़ू पोछा करूंगी? क्या है? क्या है? गुड्डू भाई थरिया वाले, आप सिंघर घर में आ जाइए। हेलो, ये आ गए हमारे नरेश भाई कमालीपुर वाले। साहिबान की ओर से घर मालिक का व्यवहार 51 रुपए। अच्छा लगाऊंगी। क्या करेगी? आज के बाद मैं नहीं, यहाँ का झाड़ू पोछा तू करेगी। सही रहेगा ना? मैं यहाँ नौकरानी बन के थोड़ी आई दहेज लेके आई हूँ। हाँ, या तो दहेज ले ले या तो झाड़ू पोछा करवा ले। अब उठा झाड़ू, जब 5 बीघे का द्वार पड़ा है ना, इसे 5 मिनट में पूरा साफ कर दे। 5 मिनट में? अगर 5 मिनट के ऊपर गई तो कसम भगवान की मैं तेरे 5 मिनट में नहीं, मालकिन 2 मिनट में। 2 मिनट में। चल अच्छा ठीक है, 2 मिनट में झाड़ू लेके आ। क्यों? दहेज मिला कि नहीं? मिला। मैं कौनो गलत तो नहीं कर रही हूँ? देखने वालों, कौनो गलत तो नहीं कर रही हो? जमने तहिजार का गलत लागे अपन आखी फोड़ ले, इनका नौ सज जाए। हाँ, झाड़ू लगा, पहले कमरा साफ कर, साफ कर। क्या है? कबो नहीं करे हो काम? कभी नहीं की है। ऐसे झाड़ू लगाया जाता है। नहीं बता दे। मैं बताती हूँ कैसे झाड़ू लगाया जाता है। पता लगा झाड़ू? और सासू जी तूने मेरी, और बाप रे, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। सासू जी तूने
तोरी मांग में रोड का तो समझ ली है तोर एक को गत न रख पाए हाँ जब खा खा तो मोटानी है न रोड कम ताके रोड कमरा बनवाए जैसे हाथिन का रहे के बनवाए होए की मांग में हाँ का फुसुर फुसुकती है ना 5 मिनट के अंदर साफे चाहिए आप क्या करे क्या करे कहरान खाए तो कहीं मैं छोला पनीर खाऊंगी मटर पनीर वाली सब्जी खाऊंगी लमका वाला खाऊंगी चावल हाँ लंबा वाला खाएगी बासमती सरबती नहीं खाएगी मैं जा रही हूँ आराम करने मैंने शरबत भेजवा देना ठीक है इसको सफा कर लेना पूरा हाँ साफ कर लिया ये आ गए बार बार लगातार करते हैं नोटों की बौछार प्रेम के जीजा। नहीं आवा अब मैं चुप्पे चुप्पे यहाँ से निकलती हूँ नहीं वो आ जाएगी तो फिर बबरेगी हर जाएगी। माय नेम इज दीवान शुक्ला जी। एक बात ध्यान रखना, न घोष खाता हूँ न मूस खाता हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ, बकरा खाता हूँ। और अभी नया नया इस थाने में आया हूँ। एक मेरे बड़े सर है, देखिए बड़े सर आते हैं तो मुलाकात करता हूँ। हेलो, ये आ गए प्रेम के नाना बैजनाथ सलेमपुर वाली। उनकी ओर से 101 रुपए घर मालिक का व्यवहार और 21 रुपए पार्टी का पुरस्कार। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। दीवान जी जय सर, क्या समाचार है? सब ठीक ठाक है सर। लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि इस समय थाने में ड्यूटी बहुत लापरवाही तुम लोग देते हो। क्यों सर? अरे डाकुओं का आतंक कितना बढ़ चुका है और तुम लोगों को न जाने तुम कैसे ड्यूटी तो कैसे नहीं। इस समय जिधर जाते हैं लोग डाकू कदम सिंह के नाम पे हदस खाते हैं। हाँ सर, कदम सिंह और सुल्तान सिंह 2 डाकू हैं सर, लेकिन वो दोनों डाकू के ऊपर सरकार इनाम भी रखी है। क्या? हाँ सर, कितना इनाम रखा? 50,000 40,000। आओ, अभी हमें खबर मिला है कि काली पहाड़ी की तरफ डाकुओं का आना जाना हमेशा बना रहता है। अच्छा सर, आओ चलो आज हम काली पहाड़ी की तरफ आइए चलते हैं। आओ। बोलो भैया। अब वो समय आ गया जिस चले में तेरी जिंदगी को बर्बाद क्या है। हाँ भैया, अब हम इन्हें खून का सुन लाएंगे। चल मेरा साथ आज, हम इनकी जिंदगी छीनेंगे। चलो भैया। देखा, हमें ऐसा लगा कि ये पहाड़ी की तरफ से अभी कोई गुजरा है। सर मुझे भी लगता है यहाँ डाकुओं गिरोह इसी कहीं दरे पर रहता है सर। आओ इस पहाड़ी में छुप करके हम देखते हैं। आइए सर। आओ। बहने, लगता है हमारे पीछे पुलिस पड़ी है। हमको बहुत होशियारी से चलना पड़ेगा, इसलिए कि हमारी खबर कोई थाने तक जरूर पहुंचा दिया है। ये आवाज पहाड़ी की तरफ से कहां से आ रही है? सर मुझे नहीं पता, आकाशवाणी हो रही है क्या? आओ आगे देख। हेलो हेलो, ये आ गए। कौन आ गए? ये आ गए जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके नाना जी, यानी मीरापुर वाले अमृतलाल। उनकी ओर से ये घर मालिक का व्यवहार 101 रुपए और पार्टी का पुरस्कार 21 रुपए। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। भैया हाँ, हमारी पुलिस लगी हुई है। तूने सही कहा, भैया हमको बहुत होशियारी से चलना पड़ेगा। दीवान जी, हमने गोली चलाया लेकिन लगता है कि हमारी गोली बाहर निकल गई। सर आप इधर से चलिए और मैं इधर से चलता हूँ। ठीक है, अगर कोई नजर आए तो सीधे गोली मार देना, हम तुम्हें आदेश देते हैं। यस सर। जाओ दीवान जी जाओ। इंस्पेक्टर, क्या तो समझा कि तो बच जाएगा? कौन है? कौन है? मैं जानना चाहता हूँ
1 से 3 तक बोलूंगा, नहीं मेरे पिस्टल की गोली तेरे सीने में होगी। तू हमरे सीने पे मारेगा गोली? तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? मैं कोई दोस्त सा नहीं हूँ। हाँ यही जानना चाहता हूँ। मेरा ही नाम सुल्तान है, मेरा ही नाम सुल्तान डाकू है। तेरा नाम सुल्तान है? हाँ, और तू क्या समझा तू बच जाएगा? नहीं इंस्पेक्टर, जो मेरा पीछा नहीं छोड़ता इसे सुल्तान कभी माफ नहीं करता। तू क्या समझा, तू क्या समझा हरामजादे? आज मैं तुझे यही मारूंगा। आज मैं तेरी जिंदगी छीनूंगा। मोहिनी, तू इससे बचाना चाहती है? क्यों बचाना चाहती है? भैया तो हट जा मेरे सामने से। नहीं भैया, ऐसे मत करो भैया। एक दिन आप नहीं पूछ रहे थे कि ये तेरे मांग में किसका सिंदूर है? पूछ रहे थे ना भैया? हाँ भैया, ये मेरे मांग में किसी और का सिंदूर नहीं, यही मेरा सिंदूर है भैया। हाँ यही तेरा सिंदूर है? हाँ भैया। पर नहीं मैं मान सकता। इन लोगों ने तेरे खून का सुलगा है, मैं कैसे मान लूं? वाह वाह मोहिनी, मेरे हाथ से पिस्टल छिन गया है। नहीं जी तो कहता है कि देखते तुझे मैं गोली मार दूं। अरे जरूर। अरे मेरी माँ सही कह रही थी कि तेरी मोहिनी एक बच्चलन है, एक डाकू को लेके फरार हो गई है। नहीं, अरे इंस्पेक्टर बाबू, तुम क्या जाने, शादी करके मुझे घर में छोड़कर चले गए ड्यूटी, और कभी भी पता नहीं किए कि मेरी मोहिनी कैसे है। अरे खाने की तो बात छोड़ो, एक बूंद पानी का नसीब था मुझे, और तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत सताई, और तुम्हारे बाबूजी का जो खून हुआ, मुझे नहीं पता कौन उनका खून किया। उनका इल्जाम तुम्हारी माँ ने मुझ पे लगाया और मुझे मारकर जंगलों पर ले गई। इतना ही नहीं, तुम्हारी माँ मुझे जिंदा जलाने की कोशिश भी की। हरामजादी, अगर मेरी माँ के अगर खिलाफ अगर तुमने अगर बात किया, अरे मेरी माँ सही कह रहे थे, मेरी माँ सही कह रहे थे। अगर मुझे मालूम होता कि तू इतनी बच्चलन है ना, तो मैं तुझे उसी दिन घर से वापस कर देता। इंस्पेक्टर, अगर तू मेरी बहन का सुहाग नहीं होता तब इसी वक्त मैं तेरी जिंदगी छीन लिया होता। ये तेरी बहन है, इसे बहन मानता है? हाँ। अरे तेरी बहन का सुहाग था, लेकिन इस वक्त नहीं। हमारी शादी कहीं बाहर हो चुकी है, हमने दूसरी शादी कर लिया है। तो और आज मैं तुझे कहता हूँ कि इस हरामजादी को लेके मेरी नजर से दूर हट जाओ। इंस्पेक्टर, बाल तूने शादी कहाँ किया है? किसके साथ किया है? इसका नाम पता मुझे। जानना चाहता है? मैं जानना चाहता हूँ। हमारी शादी बम्बई में हुई है और हमारे पत्नी का नाम अंजू है। उस रंडी की बात करता है? सुल्तान संग, अगर हमारी पत्नी को अगर एक भी अगर लफ्ज अगर तूने गलत बोला तो क्या जाने? तो कुछ नहीं जानता, तो कुछ नहीं जानता। ये रंडी क्या क्या तेरे घर में गुलशने उड़ा रही है। हाँ, तो कुछ नहीं जानता, इसे तो मैं जानता हूँ। मैं क्या जानता है? क्या जानता है जो कि मेरी पत्नी को एक तू रंडी बोलता है? क्या करती है मेरी पत्नी? बोल बोल। तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो चल चल मेरे साथ अपने घर। मैं दूध का दूध, पानी का पानी, वही फैसला होगा। तेरे कहने का मतलब कि मेरी पत्नी एक रंडी है? हाँ। अगर सही तेरी बात अगर सच नहीं निकली तो
अगर मेरी बात सत्य नहीं निकली तो उसी वक्त मुझे गोली मार देना। तो सुल्तान तेरी शर्त मुझे मंजूर है। अगर मेरी पत्नी एक रंडी है तो मैं कसम खाता हूँ तेरी बहन को मैं फिर से अपना लूंगा। चल चल, फैसला वही चला। ये आ गए। ए हमारा राजा, कागजात तैयार है कि नहीं? अंजू, सारे कागजात मैं ओके करा के लाया हूँ। अगर ओके हो गए हैं तो इस समय रजुआ घर पे नहीं है। तेरी सास है? हाँ हाँ, मेरी सास है। पूरी सैन उसके हाथों से ले ले। अगर ऐसी बात है तो अभी वो अकेली है। आज चलते हैं, पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में करते हैं और यहाँ से तुरंत निकल चलते हैं। जितनी दौलत हाथ लग जाएगी फौरन। हाँ हाँ चलो। अब मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लूं, पोछा लगा लूं, नहीं इसी तरह मुझे मारेगी हरामजादी। पूरा बगड़ना पड़ा है घर में। बुढ़िया, इधर देख। भैया ये कागजात है। लाला भैया सुन मेरी बात को। भैया, अगर आप अपने जान की भलाई चाहती है तो ये कागजात में दस्तखत कर दे। तो समझ नहीं रण तो चिराई और नाम जायदाद सारी अरे करो तुम आधे, जान की खैरियत करी अभी चाहती, वरना सुन अब करे क्या तेरे साथ में, इसको तुझको अभी है पता ही। ए हमारा राजा, मैं इससे शांत। रणव साइन कई दी है वहाँ। ओए गाँव वालों, कानो गलत तो नहीं करी का बुढ़ी वहाँ रहो। हम लोग अच्छा कर रहे हैं। अरे बोलो ना, काहे चुपचाप बैठे हो? अगर कामना तो हिजार कहा कि हम गलत करी एक थी। कोने हाँ। अंजू बाई है, एक कोने डाकू कदम सिंह है, और कोई आवाज नहीं उठाना, नहीं गांव में कोहराम मचा देंगे। अरे बिटिया, हाँ डाडी आ गया का? अरे बेटी मैं तेरा हाल चाल लेने के लिए आया था। अरे अब तुम यहाँ से खसा के ले आओ। काहे? अबे हमारा इमरजेंसी वाला काम आ करी। हाँ बेटी कुछ भेज देना। तुम तो हम लालची परे रहो। अरे क्या करें? अरे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आ गई अब अपने नाम। बिटिया धंधा करा, तुम्हें शर्म ना लाग। पैसा भजाओ और सीधा बॉम्बे निकलो। उनका बुला दे। किनका रण? बेटवा हन बेटवा हन का बेटवा। तुम जाओ ता कहा, मैं वही ता कह दे। हाँ बेटवा कई दे रण। हेलो हेलो हेलो, यहाँ गए सुनील ठेकेदार, इनकी ओर से 20 रुपए रोशन भाई के लिए स्पेशल पुरस्कार। स्पेशल पुरस्कार उनका कहना है कि 2 नहीं 3 हैंडल लेके मारो तो काम। कई दे रण। साइन हो गई कि नहीं? साइन हो गई। ए हमार राजा, तिजोरी में जितना रुपया हो निकाल ले। साइन हो इसके गए सारे हैं। जेवर उठा ले। साइन हो गए है ना। एक रण का काम तमाम कह दे का। माराई तुम्हें नीक लागी ना।
एक राण का मारिन डाई ही नंबर 1 और 2। इंस्पेक्टर पूछ इससे। सुल्तान सिंह तुम सही कह रहे थे। माँ ये कौन थे? तुम्हें मेरी कसम बोल माँ। बेटा, जिससे मैं सोचती थी मेरी बहू है, ये बहू नहीं है। ये तो अपना नाम कुछ दूसरा बता रही थी। तुमसे मैं कितनी बार कहा था ना कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम जिद करके हमारी शादी किया। लेकिन एक बात सुनो माँ, आज तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम्हें मेरी कसम। तुम ये बताओ कि हमारे पिताजी को किसने मारा है? बेटा, तेरे बाबूजी का खून मुझसे हुआ है। वाह माँ वाह। अरे मेरी मोहिनी को तुमने मार करके घर से बेघर कर दे, और मुझसे तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारी मोहिनी बच्चलन है, किसी डाकू को लेकर के वो फरार हो गई। अरे जी तो कहता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूं, लेकिन भगवान ने ऐसे रिश्ते से बांध दिया है कि तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। लेकिन तुमने गलत किया है। अरे खून हमारे पिताजी का तुमने किया, और खून का इंजाम मेरे मोहिनी पे तुमने लगा दिया। सामने देखो माँ, जिसे तुम मार करके घर से बेघर कर दिए, वही लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है। बेटी, हो सके तो इस सभागन को माफ कर दे। मुझे जिसे बेटी बना के रखना चाहिए, उसे मैं नौकरानी बना कर रखी थी। अगर तेरा जीना भरा हो तो आज मुझे तुम मार दे, और इस दुनिया पे जीने से अच्छा तो मुझे मार डाल बेटी। नहीं माँ, नहीं माँ, अरे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो माँ, ऐसे मत करो। मैं तुम्हारे मोहिनी, हमारे पास समय बहुत कम है, और चलो सबसे पहले मैं उस हरामजादे कदम सिंह को और उस रंडी को पहले पकड़ता हूँ। इसके बाद में मैं माँ से बात करूंगा। आओ चलो मोहिनी, मेरे साथ चलो। चल। ये हमारा राजा, आ यहाँ से सीधा बॉम्बे निकल चलते हैं। अपनी डैडी को बोला, हाँ हाँ डैडी, फॉरम निकल, डैडी। और नहीं तो ये इंस्पेक्टर पकड़ लेगा हमें। हाँ चलो फ्लाइट की टिकट करा ले। बिटिया मत घबरा, फ्लाइट की टिकट हो गई है। ठीक है, तो चलो चलो। तुम आओ। कहाँ जा रहा है कदम सिंह? अब तक तुझे इसी जगह अपनी कदम को रोकना है। नहीं, मेरा पीछा छोड़ दे इंस्पेक्टर, मुझे जाने दे। मुझे सुल्तान सिंह, इस हरामजादे को पहले अपने कब्जे में करो। इधर आओ। क्या है मेरे प्राणनाथ? हमारी धर्म पत्नी। हाँ हाँ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। थोड़ा चेहरा वही आइए। कहाँ चले गया रहा तो? ये जिसके साथ हो ये कौन है? ये कदम सिंह ही। कदम सिंह। हाँ, इसके साथ क्या कर रही थी? कुछो नहीं, बस ताई के मजाक करे लगा आए हैं तो। हरामजादी, शादी मुझसे हुई है, तू मेरी औरत है। तेरी ये मजाल कि दूसरे मर्द से तुम
तुझे मैं अपनी पत्नी बना करके लाया था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि तू एक रंडी है, एक मोहिनी। कहू अपने मेहरिया के यहाँ मारा था जानता माँ पहले पारे हो। अगर मुझे मालूम होता कि तू रंडी है ना, कवा रंडी वंडी। अरे दामाद जी रो रहे हो, क्या बात है मेरे दामाद? हरामजादे भड़ुआ, ये तेरी बेटी है, तुम्हारा यही धंधा है ऐसे। मिश्रा भड़वा आज चले यहाँ से चलो। क्यों बे? ये मिश्रा कब से तू कौन है रे? कहता मिश्रा भड़ुआ साले मिश्रा भड़ुआ है? मिश्रा हो के भड़ुआ ही करता है। और इसके साथ हमेशा रहता है। दीवान जी, इस भड़ुआ के सारे 20 सेंटर लगाओ। ये भड़ुआ को इस तरीके पेलूंगा, जिंदगी में भड़ुआ नहीं बनेगा। रुक जाओ, बचने का तुझे एक मौका है। ये हंटर ऊंचा, ये रंडी के 20 सेंटर लगा। ए मौका मारिए का रे, मार इसके। ए भड़वा समझ ले अपने डेरा से निकाल दोगी। मारिए मेरा भड़वा, धीरे धीरे मार। हाँ। अब बाहर चल। मोहिनी, मोहिनी, मारी हरामजादे को। चिकना मैं साले, ये बता तू साले हिजड़ा होके लड़की कैसे पैदा कर? मुझे भाड़ुआ बोलेगा, पुलिस वाले को भाड़ुआ बोलेगा, पुलिस वाले भाड़ुआ बोलेगा। अरे ये मेरी बेटी है, इसको पाया था। अच्छा पाया था, दिमाग बहुत लगाना अभी। साले यही सिखाना चाहिए साले। हाँ? ए बुला अपनी बेटी को। तुम्हारी ना हम का फंसा दी है। खा पी के जवान कर दिन हम मरवा ये करे। क्यों रे? हरामजादी, तुम कही हो तू रंडी कहीं की छिनार। आहे को तुम, हम तो रंडी अबे करन। मैं? हाँ। मुझे जानना चाहती तुम है। कही हो? मैं इनकी पत्नी हूँ। आए हट जाओ भी आओ हमारे साथ में, पता नहीं बनी हरामजादी, हाँ। रंडी तू मेरी सौत बनेगी। ये सावत वाली बात सही सही कहा तो मजाक। ए बहिनी, मुझे खरीदेगी ये? इंस्पेक्टर बाबू इधर आओ। हेलो एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, खरीदेगी मुझे? हाँ हाँ आपको है। शादी मुझसे करे हो? शादी तो मुझसे किए हो। हाँ हाँ। लेकिन ये कौन है? ये कहती हम तुम्हारी बीबी है। ये हाँ ये हमारी पत्नी है। कसम से। ये आ गए घनश्याम रगेहरा। चौकीदार है क्या बे? नहीं, ये आ गए घनश्याम रगेहरा, इनकी ओर से 51 रुपए पुरस्कार। सर एक बात समझिए, आप शादी किए हैं, आपके ऊपर कानूनी अपराध लग जाएगा, इनके ऊपर दहेज प्रथा लग जाएगा। अरे ये लगाएगी। हाँ वहीं लगाओ भाई आपका। तुम्हारी हेल्प। अरे अच्छा ही बताओ, शादी हमसे करके उनको अपनी बीवी बना रहे वहाँ? 307 की मुजरिम है, मार जान से मारने की कोशिश की है। यही से तो हम तुमका देखी थी बहुत दिन से।
क्या देखती है? कि पियऊ दूबर भइले हो ए मुके धैया हरो ती दही जारे रात भर माला दे रहे हां अतो आते न फर नहीं समझ ली है